अब आज्ञा है जी। खैरियत? इस डब्बे की भी चेकिंग होगी। क्या? प्लीज खोलिए। अब ये ज्यादा होती जी। सापड़ का डब्बा चेक करेगी? अब खाने का डब्बा? इसमें खाना होती जी। ये हम स्पेशली अपना साथी लोगों के लिए लाती। वो दिन भर पान और बीड़ी खाती, घर का खाना खाएगी तो ताकत आएगी। देखिए, आप सबकी सुरक्षा के लिए ही ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और अभी अभी आपने ही कहा था ना कि इस जगह पर अनुशासन का होना जरूरी है। वैसे ही सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। आप इसे परेशानी ना समझकर सहयोग देंगे तो अच्छा होगा। डब्बा खोलिए। लीजिए। खोलो डब्बा। जी मैडम। घर का खाना उसकी महक से ही पता चल जाता है। सही कहा आपने, घर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप इसे ले जा सकते हैं। आप लीजिए मैडम। नहीं नहीं, प्लीज आप खाइए। हम लोगों का साथ में खाना खाने का रूल हम जानते हैं। आप बहुत बड़ी ऑफिसर होती, इसीलिए हम गरीब के साथ खाना खाने से मना करते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना अमीर गरीब नहीं, सिर्फ भूख देखता है। और मैं घर से खाना खा के ही आई हूँ। लेकिन हमारे यहाँ मानवर का मान रखने की भी परंपरा रही है, तो मैं चखूंगी जरूर। चखाइए। चलिए मैडम। वाकई खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आज अगर मैं खाना खा के नहीं आई होती ना, तो आपसे पूरा डब्बा ही मांग लेती। आपके घर की रसोई में बहुत स्वाद है। नहीं मैडम, हमारा घर यहाँ नहीं, हम तो दूर देश से आए। मैडम, ये खाना एक लड़की बनाई। अच्छा, तो फिर तो उस लड़की को कहिएगा कि उसके हाथ में बहुत स्वाद है। ओके मैडम। मैडम, ये खाना आप घर ले जाइए, अपना फैमिली के साथ खाएं। ले जाइए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप खाइए ना। प्लीज मैडम, बहुत खाना है, आप ले जाइए, घर में फैमिली के साथ खाइए ना। कैलम्बरा मैडम। घर से फोन। हेलो जेठानी जी, मैं क्या सब्जी बनाऊं आज? मैं क्या बताऊं मीनाक्षी? हाँ? घर में जो भी हो, जो कुछ भी हो वही बना दो। जो भी है बना लो, मतलब कि मैं एक बात बता दो साफ साफ, ये ना सब्जी बनाना आसान है, लेकिन क्या बनाना है ना वो मुश्किल है। और आपका और देवरानी का क्या है, आप दोनों तो ड्यूटी पे चली जाती है, भाभो सत्संग चली जाती है। बेचारी मैं गरीब, उसे रसोई की ड्यूटी निभानी पड़ती है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? तो आप ही बता दो कि क्या बनाऊं, टिंडे बनाऊं, घिया बनाऊं कि गट्टे बनाऊं? गट्टों में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो आप बता दो। एक काम करो, टिंडा बना लो। अच्छा मीनाक्षी, मुझे काम है काफी, तो मैं बाद में बात करती हूँ। तुम टिंडा ही बना लो। अच्छा, टिंडे बनाऊंगी तो खा लोगी? फोन काट दिया। स्वामी से उस लड़की का नंबर भी ले लेती हूँ। हाँ, नंबर लेकर आती हूँ। स्वामी जी,
भगवान ने तेरे लिए दिखता नहीं क्या? पानी गिरा दिया। बोल। एक मिनट, ये हटाइए। स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी, वो स्वामी जी, अरे सुनिए, स्वामी जी। स्वामी एक काम था आपसे, अब से आपको आवाज आ रही, आपने देखा ही नहीं। अयो, मेरे को सुना ही नहीं दिया मैडम। ये आपके चेहरे पर क्या है? वो मैडम हिंदी में बोलते हैं ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। मैडम आप कुछ बोल रहे थे मैडम? हाँ, वो आपकी टिफिन वाली लड़की है ना, उसका नंबर चाहिए मुझे। तो आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं बाद में ले लेती हूँ। चलती हूँ। मैं आ गया हूं एसपी संध्या राठी तुम्हारे देश में। एक त्योहार तुमने हमारे देश में मनाया था ना, अब हम एक त्योहार तुम्हारे साथ मनाएंगे, होली। खून की होली। बहुत प्यार है ना तुमको अपने हिंदुस्तान से। जब देखो तब अमन चैन की बात करते रहते हो तुम लोग। सब कुछ छीन लूंगा। अपने काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है।
पूरा प्लान मेरी मुट्ठी में है। ये है हिंदुस्तान की बेटी संध्या राठी और पुलिस डिपार्टमेंट की चिता जलाने का सामान। लाख है ये, लाख। वही लाख जिससे हिंदुस्तान में चूड़ियां बनाई जाती हैं। अब यही लाख उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हर इंसान की चिता का काम करेगी। सब जलकर राख हो जाएंगे। उस प्लास्टर के नीचे लाख ही लाख होगी। सारी सजावट, सारे खंबे, सारी टेबल और कुर्सियां लाख की बनेंगी। आईपीएस संध्या राठी ने कहा था ना, मुझे हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये जवाब है उसका। हिंदुस्तान के महाकाव्य महाभारत में कौरवों ने पांडवों के लिए बनाया था लाख का घर, लक्षागृह। और अब सदियों बाद इतिहास अपने आप को दोहराएगा, लेकिन उन पुलिस वालों की किस्मत में पांडवों की तरह बचना नहीं लिखा। जलकर राख हो जाएंगे सब मेरे उस बनाए हुए लक्षागृह में। वैसे मान गए उस्ताद आपको, कितनी होशियारी से आपने वेल्डिंग का काम पहले ही करवा लिया और फिर वहाँ पर संध्या से बोर्ड लगवा लिया कि बीड़ी और सिगरेट पीना मना है, ताकि इस लक्ष्य गिरह को कोई चिंगारी नुकसान न पहुँचा दे। यहाँ कोई भी बीड़ी या सिगरेट नहीं पिएगा, और अगर किसी को लत है तो बाहर जाके पिए। नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाओ यहाँ। बेचारी संध्या राठी ने खुद वो बोर्ड लगवाया था, अपने ही हाथ से अपने ही मौत पर मोहर लगा दी। संध्या राठी, होली पे चिता जलाने का वादा किया था ना मैंने। वो मैं पूरा करूंगा। भारत में जब होली आती है, उसी दौरान पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान के इस पाक दिन हिंदुस्तानी सिपाहियों की चिताएं जलेंगी तो बहुत सुकून मिलेगा। हमारी सरजमी पर संध्या राठी ने हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस मनाया था ना, अब उसकी सरजमी पर हम पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान मनाएंगे। महाभारत में कौरवों के लक्षागृह से पांडव तो बच निकले थे, लेकिन हमारे बनाए गए इस लक्षागृह में आया एक भी हिंदुस्तानी जिंदा नहीं बचेगा। वो पूरी कोशिश करेगी हमारे इस प्लान को खत्म करने के लिए। बम, हथियार ढूंढ रही होगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं उसके लिए लक्षागृह बनाऊंगा। मेरे इस लक्षागृह के लिए आज उसके नाक के नीचे से लाख पुष्कर लाया जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।